जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2024 मेंस में जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा और उनका सोल्यूशन डिटेल में आपको बताऊंगा। सारे वर्ड बाय वर्ड सबका मीनिंग भी आपको मैं समझाते चलूँगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी ये जो वर्ड पूछे गए हैं इनको एक बार नोट कर लेना। अगर याद है तो कोई बात नहीं, जो वर्ड आपको याद नहीं है उसको आप नोट करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों, जो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, अ सडन एंड वायलेंट चेंज और अपहील। दोस्तों, एक अचानक बदलाव, उथल पुथल की स्थिति जो होती है, जैसे कि अभी महाकुंभ में जो हुआ है, जो भगदड़ मचा है, तो इसे आप बोल सकते हैं अपहीवल जो है। यहाँ पे जो और अपहीवल का ही मतलब सेम होता है, ए सडन एंड वायलेंट चेंज। तो इसमें देखेंगे कि सारे ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, टर्बुलेंस यानी उथल पुथल, ट्रबल, परेशानी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के सारे ऑप्शन देखते हैं इनका क्या मीनिंग हो। इक्वानिमिटी का मतलब होता है इक्विलिटी यानी बराबर, पैरिटी, समान, समानता। इक्वलिटी हो जाएगा, पैरिटी हो जाएगा इसका सिनोनिम। और यहाँ पे मेंटल पीस, जो मानसिक शांति होती है, उसे भी हम बोलते हैं इक्वानिमिटी या इवेननेस। ऑप्शन नंबर जो 2 है उसमें दिया है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है मानसिक शांति यानी बैलेंस की स्थिति, काम, पीस। टर्बुलेंस का सिनोनिम हो जाएगा वायलेंट, एजिटेशन, आउटरेजियसनेस, डिस्कम्पोजर, अशांति। सेरेनिटी का मतलब होता है शांति। बिल्कुल ये सिनोनिम हो जाएगा ट्रैंक्विलिटी का, काम और पीस का सिनोनिम हो जाएगा सेरेनिटी। सेरेनिटी वर्ड बार बार एसएससी पूछती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में जो है, वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, वो पर्सन जो कभी गलती नहीं कर सकता है, जो गलती नहीं कर सकता है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इनफॉलिबल। इनफॉलिबल मानी अचूक, जो गलती नहीं करता हो। अनमिस्टेकेबल, इनइरेबल। यहाँ पे जो ईर वर्ड है, ईर, ईर का मतलब होता है टू एरर, गलती करना, और इससे बना है इनइरेबल। इन जब लग गया तो इसका एंटो हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, इनइमिटेबल। तो इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, कॉपी करना, इमिटेट, और उसी से बनता है इमिटेबल यानी नकल करने लायक, जिसकी हम कॉपी कर सकते हैं, अनुसरण कर सके, जिसे हम फॉलो कर सके। और यहाँ पे लग गया इसके आगे आई एन, इन, यानी वो उसका एंटोनिम हो गया, उल्टा हो गया। तो इनइमिटेबल यानी जिसकी हम कॉपी नहीं कर सकते, वो ये क्या है, यूनिक है, इनकम्परेबल है, यूनिक या इनकम्पेरेबल। इम्प्रेग्नेबल यानी इनवल्नरेबल, अभेद्य, इम्पेनिट्रेबल, जिसमें आप भेद नहीं कर सकते, जिसको क्षति नहीं पहुंचा सकते, जिसे आप खंडित नहीं कर सकते, है ना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इनवल्नरेबल। और एक हो जाएगा इम्पेनिट्रेबल। पेनिट्रेट का मतलब होता है किसी भी चीज को खंडित करना, भेद देना, यानी उसमें होल कर देना, उसमें आर पार कर देना किसी चीज को। तो इम्प्रेग्नेबल हो गया। चौथा ऑप्शन है इनइविटेबल, जिसे टाला ना जा सके, ऐसा कोई इवेंट जिसे आप रोक नहीं सकते, जिसे आप टाल नहीं सकते, जो होना ही, जिसका होना तय है। वन हु वॉक्स ऑन फुट, वो जो पैदल चलते हैं उसको हम बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, पथिक, पैदल चलने वाले।
बाकी के सारे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, डिकेंटर का मतलब होता है शीशे का कोई फ्लास्क यानी शीशे का कोई बोतल जिसमें शराब रखा जाता है, पानी रखा जाता है, या शीशे की सुराही, घड़ा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जगह शीशे की सुराही। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2 जो है ऑडिटर, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ऑडिटर यानी जो ऑडिट का काम करता है, लेखा परीक्षक जो किसी अकाउंट को हैंडल करता है, देखता है, उसकी उसमें जांच करता है, छानबीन करता है, तो उसे बोलते हैं ऑडिटर। स्टॉकर यानी ताड़ने वाला, शिकारी जो किसी को अनइंटेंशनली परेशान करता है, हरास करता है, उसे हम बोलते हैं स्टॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड और रिलीजियस थिंग्स, यानी पवित्र और धार्मिक चीज़ों के बारे में अपशब्द बोलना, तो उसे हम बोलते हैं ब्लास्फमी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लास्फमी का मतलब होता है धार्मिक या पवित्र चीज़ों के बारे में भला बुरा कहना। ऑप्शन नंबर ए। बाकी के सारे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है बेलिजरेंट का मतलब होता है युद्धरत, ऐसा कोई कंट्री, ऐसा कोई पर्सन जो युद्धरत हो यानी युद्ध में शामिल हो, चाहे कोई एग्रेसिव हो, लड़ाकू हो, होस्टाइल, इसका सीन हो जाएगा होस्टाइल, एग्रेसिव। जो एसएससी बार बार पूछती है वो है ट्रकुलेंट, ट्रुकुलेंट। बाइप्ड का मतलब होता है दोपाया, जिसके दो पैर हैं, जैसे हमारे मनुष्य के दो पैर होते हैं, दो पैरों वाला। इसी तरीके से होता है, जैसे आप पहले हम लोग बचपन में गाय पर लेख लिखते थे तो बोलते गाय एक चौपाया जानवर है। काउ इज ए क्वाड्रप्ट एनिमल। काउ इज ए क्वाड्रपेड एनिमल। एक होता है, अब ये चौपाया हो गया, फिर ट्राइपॉड आता है, ट्राइपॉड यानी तिपाया जिसके तीन पैर, जैसे स्टूल होता है, स्टूल के तीन पैर भी होते हैं, चार पैर भी होते हैं, है ना। तो ट्राइपॉड दो पैर वाला यानी बाइप्ड, और ये क्वाड्रपेड यानी चार पैर वाला। नेक्स्ट जो है ये बाईगैमी। तो दोस्तों जहाँ पे ये बाई वर्ड आ रहा है ना, उसका मतलब होता है दो, दो से मतलब है। गैमी यानी रिलेटेड टू मैरिज, शादी से संबंधित। तो दो विवाह प्रथा यानी कोई औरत दो पुरुषों से शादी करे या कोई पुरुष दो औरतों से शादी करे, तो ऐसी प्रथा जो है इसको हम बोलते हैं बाईगैमी, दो विवाह प्रथा, द्विविवाह प्रथा। ठीक है। और भी बाईगैमी से रिलेटेड और भी वर्ड है जो एसएससी पूछती है, वो है मोनोगैमी। मोनोगैमी यानी एक विवाह प्रथा, मतलब एक लड़का एक लड़की से शादी करता है, एक लड़की एक लड़के से शादी करती है। तो मोनो मतलब सिंगल होता है, गैमी मतलब शादी। तो एक विवाह प्रथा, ये तो ठीक है। होता है पॉलीगैमी, पॉलीगैमी, पॉली मतलब होता है दो से ज़्यादा। तो पुराने ज़माने में एक राजा की बहुत सारी रानियाँ होती थी, तो उस जो मैरिज की प्रथा है उसे हम पॉलीगैमी बोल सकते हैं। पॉली मतलब एक से ज़्यादा, बहुत सारे, अनेक होते हैं। समन हु लव्स एंड एडमायर्स हिमसेल्फ द मोस्ट, ऐसा कोई पर्सन जो खुद को बहुत ज़्यादा प्रेम करता हो, खुद के प्रति बहुत ज़्यादा मोह रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं नार्सिसिस्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, आत्ममोही। पहला ऑप्शन है रेक्लूज। रेक्लूज का मतलब है सन्यासी, साधु, जो अकेले में रहना पसंद करते हैं, मॉन्क, हर्मिट। स्टोइक। ओमनिसिएंट जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञानी। जैसे कि पहले मैंने भी बताया था पहले सेट्स में, ओमनीपोटेंट भी होता है यानी सर्व शक्तिमान। ओमनी जहाँ भी आता है उसका मतलब होता है ऑल, पोटेंट का मतलब पावर, पोटेंशियल, जिसके पास सारी शक्ति हो। भगवान सर्वशक्तिमान है। ओमनी प्रजेंट जो हर जगह विद्यमान है, भगवान हर जगह विद्यमान है ऐसा हम मानते हैं। ओमनी प्रजेंट, सर्व
सर्वत्र जो विद्यमान हो। लास्ट ऑप्शन है अल्ट्रुइस्ट यानी परोपकारी, जो दूसरे की भलाई के लिए सोचता, दूसरे की भलाई के लिए काम करता है या डोनेशन देता हो, अल्ट्रुइस्ट। 6 नंबर वन वर्ड है इन द मेकशिफ्ट प्लेस ऑफ एक्टिविटी डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट, यानी ऐसा कोई अस्थायी प्लेस जहाँ पे कोई एक्टिविटी हो, डिबेट होता हो, कोई मुकाबला हो, कोई कंपटीशन हो, तो उस जगह को हम बोलते हैं एरिना, अखाड़ा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है एरिना यानी अखाड़ा। बैटलफील्ड बोलिए, चाहे एम्पी थिएटर बोलिए, ये एम्पी थिएटर या बैटलफील्ड, बैटल ग्राउंड, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। कैसीनो यानी जहाँ पे गैम्बलिंग होती है, जुआ खेला जाता है, कैसीनो बोलते हैं। एवियरी आपको पता है, एवियरी यानी पक्षीशाला, जहाँ पे पक्षियों को पाला जाता है। और एक होता है एपियरी, जहाँ पे मधुमक्खी पालन होती है, तो ये पक्षीशाला होता है, ये मधुमक्खी पालन का जगह होता है। डॉर्मिटरी यानी ऐसा कोई बड़ा सा हॉल, कमरा जहाँ पे ढेर सारे बेड लगे रहते हैं सोने के लिए, तो इसको बोलते हैं डॉर्मिटरी, शयन कक्ष। 7 नंबर जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, द नेशन है चूजन द गवर्नमेंट बाय द पीपल ओवर मोनार्की। तो गवर्नमेंट बाय द पीपल, लोगों के द्वारा जो शासन है उसे हम बोलते हैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जो कि इंडिया में है। मोनार्की यानी राजतंत्र, जो पहले होता था, राजा का शासन हुआ करता था। थियोक्रेसी यानी पुजारियों के द्वारा जो शासन होता है, जो भगवान के जो पुजारी हैं उनके द्वारा जो शासन होता है उसे बोलते हैं हम थियोक्रेसी, या आप इसे धर्मतंत्र बोल सकते हैं। ऑटोक्रेसी यानी तानाशाही, टाइरेनी, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में है तानाशाही। ओलिगार्ची यानी अल्पतंत्र, यानी थोड़े से ग्रुप के द्वारा एक पर्टिकुलर लोग का समुदाय, समूह जो पूरे ग्रुप पर शासन करता है, जो पूरे मतलब कंट्री पर शासन करे, उसे बोलते हैं ओलिगार्ची, अल्पतंत्र। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा डेली हम 7 बजे, आपके लिए आज तो लेट हो गया, पर डेली कोशिश रहेगा कि डेली सुबह 7 बजे हम एक वीडियो अपलोड कर दें, जिसमें CGL में पूछे गए सारे वोकैब के वीडियो आएंगे, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पर्टिकुलर वीडियो रहेगा, जो कि CGL में पूछा गया हो। तभी CGL 2024 का ये टियर 2 का मेंस का जो जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था वो है, और कल कोशिश रहेगा कि मेंस में पूछे गए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एक वीडियो में लेकर आए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो की जो ये जो सोल्यूशन का PDF है आपको हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।